ओम शांति। समय और परिस्थिति इशारा कर रही हैं अब समय कम है और पुरुषार्थ ज्यादा करना है। समय प्रमाण मधुबन घर से भी विशेष बाप दादा का पुरुषार्थ आया। संपन्नता और संपूर्णता को समीप लाने के लिए संस्कार मिलन की रास करो, जिसके लिए बाबा ने विशेष 2 बातों का अटेंशन खिंचवाया। पहली बात बताई, सबको हर बात को समझो, स्वीकार करो और सबको सत्कार दो। जब हम दूसरों को स्वीकार करेंगे, उन्हें सत्कार देंगे, उनका रिगार्ड रखेंगे, तो रिटर्न में वे भी हमें रिगार्ड देंगी। ऐसे ही संस्कार मिलन की रास करने के लिए कोई आत्मा कैसी भी हो, क्रोधी हो, अपकारी हो, परवश हो, हर आत्मा के संस्कारों का हमारे संस्कारों से मिलन कराने के लिए बाबा यही सहज युक्ति बताते। स्वीकार करो और सत्कार दो। अंतिम समय प्रमाण बाबा भी कहते हैं। बाप दादा का विशेष इशारा है। बच्चे हर घड़ी को अब अंतिम घड़ी समझ, हर संकल्प, हर श्वास को समर्थ बनाओ। अब मनसा वाचा कर्मणा से कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे औरों को दुख मिले। अंदर में जो भी पुराने स्वभाव संस्कार का किचड़ा है, उसे परिवर्तन कर सच्चाई और सफाई का गुण धारण करो। जो करो, जो सोचो, वही वर्णन करो। जो ऐसे सच्चे साफ हैं, वही सबके प्रिय बनते हैं। सच्चे बच्चों पर साहेब अर्थात पिता परमात्मा भी राजी होता है। अंतिम समय प्रमाण मधुबन घर से जो विशेष पुरुषार्थ आया, 1 अक्टूबर 2024 से 10 अक्टूबर 2024 के पुरुषार्थ का मनन करेंगे। विशेष अटेंशन आया। पुराने संस्कार परिवर्तन कर संस्कार मिलन की रास करो, जिसके लिए 1 अक्टूबर को बाबा ने इशारा दिया। ब्राह्मण जीवन में कोई भी बात मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती हैं। इसके लिए अपने को समा पर इतने तक मिटाना है, जो कहते हो मेरा संस्कार, यह मेरापन भी मिट जाए, नेचर भी बदल जाए। जब हरेक की नेचर बदलेंगे, तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्ति फीचर बनेंगे। अर्थात समय प्रमाण बाबा कहते, स्वस्वरूप में स्थित हो जाओ। अपने ब्राह्मण जीवन को स्मृति में रखो। ब्राह्मणों के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता, क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा सदा साथी है। सिर्फ मैं और मेरा को मिटा दो, तू और तेरा में परिवर्तन कर दो। एक बाबा पर इतने समर्पित हो जाओ, अपने तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ बाबा के हैं। करावनहार बाबा है, वही करा रहा है इसी स्मृति से।
बाबा के संस्कारों को स्वयं में संभालो। जिस प्रकार बाबा के संस्कार हैं अपकारियों पर उपकार करने के, परोपकारी के, हर आत्मा पर रहम दिल के, क्षमा सागर के, ऐसे क्षमा सागर बन जाओ तो अव्यक्त फीचर्स बन जाएंगे। 2 अक्टूबर को बाबा ने इशारा दिया, जो भी पुराने संस्कार हैं और पुरानी नेचर है वह बदलकर ईश्वरीय नेचर बनाओ। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें ना रहें। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही कोशिश करो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। मेरी चलन, मेरे संकल्प, मेरी वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। अर्थात हर आत्मा के प्रति अपना दुख हरता सुख करता का स्वरूप अब समय प्रमाण इमर्ज करो। हर आत्मा को संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सुख दो, क्योंकि सुख देने वाले पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। तो बाप समान बच्चा भी हो। हर आत्मा को दुख से मुक्त कराने का, सुखी बनाने का हम बच्चों पर बड़ा जिम्मा है। उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए बाप के संस्कार को अपना संस्कार बना लो। 3 अक्टूबर को बाबा ने इशारा दिया, जैसे बाप के संस्कार सदा उदारचित, कल्याणकारी, निस्वार्थ, रहमदिल, परोपकार आदि हैं, ऐसे आप बच्चों के भी संस्कार हों। सदा आपस में एक मत, स्नेही, सहयोगी बन संस्कार मिलन करना, यही महानता है। संस्कारों का टक्कर ना हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहो। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता को और समय को समीप लाना। अर्थात हम ब्राह्मणों को बाबा का इशारा है। जो ब्राह्मण बनते हैं वही ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। और देवता बनने के लिए हमें अभी संगम युग पर ही देवीय संस्कारों को धारण करना है। आने वाली नई दुनिया, एक धर्म होगा, एक राज्य होगा, एक मत होगी। तो एक मत बनाने के लिए अभी प्रैक्टिकल में हमें अपने संस्कारों का मिलन करना है, संस्कार मिलन की रास करना है। तो हर आत्मा के संस्कारों को मिलाते चलें। 4 अक्टूबर को बाबा ने इशारा दिया, आप सभी बच्चों का यह ब्राह्मण जन्म मरजीवा जन्म है। मरजीवा बनना अर्थात अपनी देह से, मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से मर जाना। जैसे कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार खत्म हो जाते हैं, तो यहां भी पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए जैसे और कोई के थे, हमारे नहीं। जैसे ब्राह्मण गंदी चीज को नहीं छूते हैं, वैसे पुराने संस्कारों से बचना है, छूना नहीं है। अर्थात ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं को फॉलो करना है। 5 अक्टूबर को बाबा ने इशारा दिया, संस्कार मिलन की रास करने के लिए कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा। यह मेरे संस्कार हैं, यह शब्द भी मिट जाए। इतने तक मिटाना है जो पुरानी नेचर बदलकर
ईश्वरीय नेचर बन जाए। जितना एक दो के समीप आते जा रहे हो, उतना एक दो को सम्मान देते चलो। सम्मान देने से संस्कार मिलन सहज हो जाएगा। 6 अक्टूबर को बाबा ने इशारा दिया, संस्कार मिलन की रास करने के लिए एक दो की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। अगर स्वीकार करना और सत्कार देना यह दो ही बातें आ जाएं, तो संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाएंगी। जब एक अनेकों को संपूर्ण संस्कार वाला बना लेंगे, तब समाप्ति होगी। 7 अक्टूबर को बाबा ने इशारा दिया, जितना आपस में संस्कारों को समानता में लाएंगे, उतना ही समीप आएंगे। जैसे साकार रूप में संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा के रहे, यही साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। इन संस्कारों में समानता लानी है, इससे ही सर्व के दिलों पर विजयी होंगे, और जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है, वही भविष्य में विश्व महाराजन बनता है। अर्थात विश्व महाराजन बनने के लिए बाबा ब्रह्मा बाप को कॉपी करने का इशारा दे रहे हैं, फॉलो फादर करने की युक्ति बता रहे हैं। 8 अक्टूबर को बाबा ने इशारा दिया, देह की आकर्षण के संस्कार जो ना चाहते हुए भी खींच लेते हैं, इस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए मुख्य 2 बातों का ध्यान रखो। पहली बात है हर एक के चरित्र को देखना है, और दूसरी बात है चैतन्य अर्थात विचित्र आत्मा को देखना है। वर्तमान समय मुख्य यही पुरुषार्थ चाहिए। इसी पुरुषार्थ से संस्कार पवित्र बनते जाएंगे, देहिक दृष्टि समाप्त होती जाएगी। 9 अक्टूबर को बाबा ने इशारा दिया, अंदर में जो भी पुराने भाव स्वभाव का खिचड़ा है, उसे परिवर्तन करने के लिए सच्चाई और सफाई का गुण धारण करो। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में बनावटी रूप ना हो। सच्चाई अर्थात जो करें, जो सोचें, वही वर्णन करें। ऐसा जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। सच्चे पर साहेब राजी होता है। अर्थात बाबा हम बच्चों को सच्चाई और सफाई के गुण को धारण करने की श्रीमत दे रहे हैं। बाबा कहते जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर रहो। जो संकल्प करो वही बोल हो, वही कर्म हो, और वही संस्कारों द्वारा प्रत्यक्ष हो, अंदर बाहर समान हो। 10 अक्टूबर को बाबा ने इशारा दिया, पुराने संस्कार तो मोटी चीज हैं, अब पुराने संकल्प भी खत्म होने चाहिए। पुराने संस्कार उत्पन्न होने का कारण है विस्मृति। अपनी विस्मृति के कारण व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती हैं। कोई ना कोई संस्कारों में अगर यह देह का वस्त्र चिपका हुआ है अर्थात तंग या टाइट है तो उतर नहीं सकता। जब भी संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी और प्यारी फरिश्ता समान बन जाएगी। अर्थात
सबसे बड़ा बीज है देह अभिमान। देह से मुक्त रहना, देह से खुद को न्यारा निराकार आत्मा अनुभव करना, यही बाबा कहते संपूर्णता संपन्नता पाने का आधार है। अच्छा, ये विशेष पॉइंट मधुबन घर से अक्टूबर 2024 के लिए हम भाई बहनों के पुरुषार्थ के लिए आए। 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के मनन के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को बीके भाई बहनों को शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति।